इस जगह पर आपको स्टॉक ने अपनी एंट्री दे दी है, ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है और इस स्टॉक ने तो मतलब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया है। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके हीरो मोटोकॉर्प में लिया गया ट्रेड। और अगर आपको लग रहा है कि आप ये वाली वीडियो कहीं दोबारा तो नहीं देख रहे हैं या आपने ये वाली वीडियो कहीं पहले तो नहीं देखी है, हीरो मोटोकॉर्प में तो अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेड लिया था, तो आप बिल्कुल सही हैं। पिछली बार हमने हीरो मोटोकॉर्प में वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को पकड़ा था कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके, और उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्विंग बना है उसमें हमने डेली टाइम फ्रेम के स्विंग को पकड़ा है हीरो मोटोकॉर्प में। यानी कि कोर्स वाली स्ट्रैटेजी की आप पावर देख सकते हैं। सेम स्टॉक में लगातार 2 महीने में 2 बार ट्रेड बन चुका है और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हमें इससे हो रहा है। यानी कि कोर्स वाली स्ट्रैटेजी की आप कंसिस्टेंसी देखिए, ये वाला सेटअप बहुत बार रिपीट होता है। इनफैक्ट आपको दूसरे स्टॉक में भी जाने की जरूरत नहीं है, सेम स्टॉक में भी ये वाला सेटअप कई बार रिपीट होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प में डेली टाइम फ्रेम में लिया गया एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, बिल्कुल क्लासिक कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके, बिल्कुल वही वाला सेटअप जो कि हमारे फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में सिखाया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और आपको पूरा का पूरा सेटअप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो कि है डेली टाइम फ्रेम, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में है। वो अप ट्रेंड मैंने यहां पर मार्क कर दिया है और स्टॉक ने इस जगह पर एक नया स्विंग हाई बना दिया है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है, यानी कि स्टॉक जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के मूड में है। इसीलिए आपको डेली टाइम फ्रेम में एक नया स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। तो अब हम कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। बड़े वाले टाइम फ्रेम में हम ये जो पूरा का पूरा स्विंग है उसकी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए 60% से 80% का जोन, और वो होगा हमारा डिमांड जोन जो कि बनता है ठीक इस जगह पर। ये अनसर्टेनिटी नहीं होगा, इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये होगा आपका डिमांड जोन। डिमांड जोन हम यहां पर लिख देते हैं, और डिमांड जोन बनने के बाद ये हमें वो बढ़िया वाला एरिया देगा, ये हमें वो स्वीट स्पॉट देगा जहां से स्टॉक के बाउंस बैक करने के चांसेस भी काफी हाई होते हैं और यहां से आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड भी मिलता है। तो बड़े वाले टाइम फ्रेम का काम होता है खत्म। बड़े वाले टाइम फ्रेम ने हमें डायरेक्शन बता दी कि स्टॉक डिमांड जोन से बाउंस बैक करके ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जो कि है 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो चलिए अब हम आ गए हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में। ये वही स्विंग हाई है जो हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, और बड़े वाले टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है वो यहां पर बना हुआ है। तो अब हमें इस स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहां से स्टॉक जो है वो अपना डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड नहीं होगा तो स्टॉक जो है वो डिमांड जोन तक तो आ ही नहीं पाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और यहां पर आपके डिमांड जोन को स्टॉक ने टच कर लिया है, बिल्कुल क्लियरली यहां पर भी टच कर लिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली जो स्टॉक है वो लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा है। यहां पर एक हाई बना था, फिर यहां पर एक हाई बनाया, लेकिन स्टॉक ने क्लियरली जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया था। अब देखते हैं क्या स्टॉक नया हाई बना पाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो स्विंग हाई बना है वो एक नया हाई बना है, लेकिन इस ट्रेड की खास बात यह है कि इस ट्रेड ने पहला स्विंग हाई बनाने के बाद हमें अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं दी, और आप देखेंगे कि एक और नया स्विंग हाई बना दिया और हमें अच्छी जगह पर एंट्री नहीं मिली। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा मूव है इसका हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाएंगे और अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखते हुए 62% पर एंट्री नहीं लेंगे। आप अभी देखिएगा 62% पर अगर आप एंट्री लेते तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 3:1 से कम का हो जाता। हम कभी भी 3:1 से कम का ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग आखिर कर क्यों रहे हैं? ट्रेडिंग आप कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। छोटे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाले ट्रेड्स आपको कभी भी नहीं लेने होते हैं, क्योंकि मेन प्रॉफिट ही रिवॉर्ड है। अगर आपका रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट 3:1, ऑलमोस्ट 3:1 भी नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए। यहां पर आपको लगभग 3.18:1, लगभग 3.2:1 वाला आपको यहां पर ट्रेड मिलेगा। और देखिए स्टॉक जो है इस जगह पर आपको स्टॉक ने अपनी एंट्री दे दी है, ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है, और इस स्टॉक ने तो मतलब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली जो स्टॉक है वो आपके टारगेट तक पहुंच गया है। कितनी बढ़िया हमें यहां पर एंट्री मिली थी
पहले स्विंग हाई के बाद रिट्रेसमेंट नहीं हुई, दूसरे स्विंग हाई के बाद रिट्रेसमेंट हुई, और ये वही है स्पेशल स्टॉप हंट जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो सेम हीरो मोटोकॉर्प की ही वीडियो में बात की थी। उसने यहां पर भी सेकेंड टाइम हमें स्पेशल स्टॉप हंट दिया और परफेक्ट हमारा 61.8% के आसपास ही हमें यहां पर एक बहुत ही स्नाइपर एंट्री दी है। तो आप देख सकते हैं पावर कोर्स वाली स्ट्रेटेजी की सेम स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प अभी कुछ टाइम पहले ट्रेड लिया था, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं दोबारा एक दूसरे स्विंग में हमें हीरो मोटोकॉर्प में फिर से ट्रेड मिला है और काफी अच्छा 3.2:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला हमें यहां पर ट्रेड मिल गया है। तो क्या आपने भी कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में ट्रेड बनाया था? पहला वाला ट्रेड या दूसरा वाला ट्रेड, कौन सा ट्रेड था जो कि आपके रेडार में आया था? प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने कोर्स वाली स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं की है और ये जो पूरा सेटअप है आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि हाँ यहां पर प्रॉफिट बना है, सेटअप ने काम किया है, लेकिन ये अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, स्विंग हाई को ब्रेक करना, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह की जो बातें इस वीडियो में की गई हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस चैनल पर बताए गए एक कंप्लीट फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स पर। पूरी की पूरी सीरीज आ चुकी है, सेम सेटअप है जिस पर बहुत सारे ट्रेड्स आ चुके हैं और कई सारे लोग इस सेटअप को यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर कई सारे लोग सेटअप भी भेजते हैं कि ये वाला सेटअप लिया था, क्या ये सेटअप सही है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस सेटअप को फॉलो कर रहे हैं और वो एक्चुअली में इससे पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी जा सकते हैं फ्री कोर्स करने के लिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सेटअप आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको चार्ट्स पर करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप इसी तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।